घर और ऊपर पाकिस्तान का झंडा, नीचे स्पीकर्स में इंडिया का नेशनल एंथम जो है वो लगाया गया है। आप मुझे बताइएगा, उसमें बंदा तो शो नहीं हुआ कि कौन-सा बंदा क्या है, लेकिन घर प्रॉपर शो हुआ है। स्पीकर्स बता रहे हैं, घर बता रहा है कि वो पाकिस्तानी है। अब मुझे बताइएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ऊपर पाकिस्तान का झंडा और बाहर इंडिया का नेशनल एंथम। और इसके ऑपोजिट हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी चीज़, मतलब मज़ाक बना था कि पाकिस्तान की गाड़ियों पे पाकिस्तान का झंडा और अंदर जो है वो इंडिया के सॉन्ग्स, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे ही क्यों ना हो। तो अब मुझे बताएं इसका क्या कॉन्सेप्ट और आपकी नज़र में इसको किस तरह से देखा गया है? देखें, इसको इस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तानी पीपल आर नॉट हैप्पी विद द करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो भी करंट हमारी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, हमारा जो भी करंट स्टेट अलग अलग सेक्टर्स में जो भी है, किसी से भी खुश नहीं है। आप देखें ना, कल 14 अगस्त था। कल 15 अगस्त को हमारा कितना, 17 रुपए पेट्रोल बढ़ गया लीटर। अभी मेरे ख्याल से 292 लीटर है। तो ये हमें आज़ादी का हमें ये तोहफा मिला है, इंडियंस को तोहफा मिला है कि वो आदित्य एल1 सूरज पे मिशन छोड़ेंगे। उनकी ये अनाउंसमेंट हुई, हमारा पेट्रोल बढ़ा है। तो मैं बस उस बंदे के लिए दुआ करूंगा कि वो जिंदा बचे, उसको कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर मैं लीगली बात करता हूँ, ठीक है, छोड़ दो कि मैं क्या फील करता हूँ क्या नहीं, लीगली अगर बात करें तो इट इज ट्रीजन। आप नहीं कर सकते लीगली। और बाकी बात करें कि उसने ऐसा क्यों किया, दिस शोज कि दे आर नॉट हैप्पी विद द पाकिस्तान, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कंडीशंस, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डेली लाइफ दैट इज बीइंग स्पेंड एंड डेली रूटीन इन पाकिस्तान। आप कल देख लेना तो 292 रुपए लीटर, एक दिन में 17.5 रुपए। और अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने बढ़ाया, केयर टेकर गवर्नमेंट को 5 दिन हुए। शहबाज शरीफ जाते जाते पता नहीं वो भी 17 रुपए बढ़ा के गए थे। तो बेसिकली हमारे अगस्त के महीने में 40 रुपए के आसपास, 36 या 37 रुपीज पर लीटर हमारा पेट्रोल बढ़ा है, ये अगस्त के 15 दिनों में पहले। तो कोई कैसे खुश होगा जिसके पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिससे आपकी फिर हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल अगर महंगा होता है तो फिर आपका खाना भी महंगा होगा, आपके बाकी प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, एफएमसीजी, आपकी हर चीज, वो भी टेक्सटाइल, हर चीज महंगी हो जाती है। तो अभी तो महंगाई और आनी है फिर। विवेक, इसमें एक चीज है कि रात को ही मैं आ रही थी काम से वापस, तो देखा है कि मैंने पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली और लाइटिंग ऑफ की होगी। ये शो करवाया गया था कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और पेट्रोल नहीं है। इसमें क्या चीज रियलिटी है कि सच में पेट्रोल खत्म हो जाता है, या फिर ये जानबूझ के सब कुछ किया जाता है कि जब बढ़ेगा तो उसके बाद लोगों को दिया जाएगा? क्या रियलिटी है इसमें? नहीं, पेट्रोल पंप वालों को इन एडवांस 6 से 10 घंटे एडवांस में बता दिया जाता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं। बिकॉज और वो एक टेक्निकल रीजन की वजह से भी बताया जाता है। बट हमारे पाकिस्तान में वही बात है ना, हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन की माइंडसेट है द स्क्वीज कस्टमर फॉर वंस एंड ऑल। इधर वो वाली बात नहीं है कि डेली थोड़ा थोड़ा खाओ जिंदगी भर चलेगा, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, एक बार आओ निचोड़ के फेंक दो उसको। तो वही बात है, अब उनको एडवांस में पता चलता है तो वो अपना पंप ही बंद कर देंगे। क्योंकि अब वो जो नए रेट हैं वो तो अफेक्टिव तो 6 घंटे 10 घंटे बाद होंगे ना। तो वो उसके बाद जाके खोलेंगे, जो अंदर पहले से पेट्रोल जो पुराने रेटों पे लिया हुआ है अब वो महंगे रेटों पे बेचेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और बताना लाजमी होता है, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से बताना होता है। बिलिंग होती है और आपको वो मीटर के भी चेंजेस करनी होती हैं, आप नए ऑर्डर देने होते हैं। तो वो टेक्निकल चीज है, पर उस टेक्निकल चीज का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग बात है। और लूप होल कैसे छोड़े में, इसके ऊपर गवर्नमेंट सख्ती नहीं करती। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे आप दोनों पर इस वक्त इतना तरस आ रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो चांद पर पहुंची हुई है और आप दोनों बात कर रहे हैं कि यार 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 17 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कैसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता शान। शान, 2 रुपए थी 40 रुपए से ज्यादा। 2 रुपए हो मेरी तो फिर मेरे भी पास बर्दाश्त ईवी होता है शान, मेरे पास ईवी है। और मेरे घर पे जो फॉर एग्जांपल जनरेटर वगैरह चलता है, घर पे बायोमास का प्लांट लगा दिया है मैंने अब। है। मतलब अब ना गैस से ना बिजली से, क्योंकि इन दोनों के तो रेट बढ़ रहे हैं। बायोमास तो चलता ही किचरे से, उसके अंदर किचरा डालना है, बिजली बनती जाएगी। तो अब हम किचरे से घर चला रहे हैं। लेकिन जो मेजोरिटी पाकिस्तानी लोग हैं इनको इन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान और पेट्रोल पे लगा दिया है। बाकी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया इकोनॉमी में डेवलप कर रही है, वो
बिटकॉइन में ये कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तानी को कुछ नहीं पता, इनको दाल रोटी चाहिए और पेट्रोल सस्ता हो जाए, इनके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मकान भी दूर, अब मकान को भी हटाओ, रोटी कपड़ा पेट हो गया। रोटी बिल्कुल। कपड़ा पेट को कैसे भरा जाए? मकान, अब वो टाइम गया कि दुनिया में होता है कि मकान तब हटाते हैं जब पूरे आपके होमलेस खत्म हो जाए। हमारे इधर होमलेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब मकान क्या लगा के करेंगे? अब पेट के ऊपर बात करो, हमारा काम उल्टा चल रहा है दुनिया का। तो देखो, होमलेस तो अमेरिका में भी इतने सारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता उनको भी पूरी दुनिया का पता होता है। पाकिस्तानी को तो भाई इसी चीज में पूरे लगा दिए कि भाई यहीं लगे रहो तुम लोग। अमेरिका का तो अलग किस्सा है ना, उधर तो होमलेस शेल्टर्स हर शहर में बने हुए हैं। रात को उधर जाओ सो, और जो उधर नहीं जाते वो सारे नशेड़ी हैं। जो नशेड़ी नहीं है वो तो उधर ही जाके सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब होमलेस शेल्टर्स में ही करते हैं। अब चलो एक और भी चीज व्यूअर्स के लिए बता दूं, अगर पर कैपिटा के हिसाब से जाएंगे तो पर कैपिटा के हिसाब से अमेरिका में होमलेस इंडिया से ज्यादा है यस। पर कैपिटा। बिल्कुल। शियान, आपसे एक सवाल है मेरा, आप अमेरिका में हो, पाकिस्तानियों ने किस तरह से इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट किया और हिंदुस्तानियों ने कैसे किया, और क्या अपना आपने मतलब फर्क देखा? मेरा एक छोटा सा गैस है, शान बताएगा मेरा गैस सही है कि नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ी होगी, उसके बाद घर पे झंडा लगाया होगा, सारे पाकिस्तानियों को बुलाया होगा अपने घर पे दावत के लिए शाम को। नहीं, आप इसमें गलत हो। मैं बताऊं हुआ क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये लोग, अब देखें, मैं किसी का खैर मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता किसी की भी जॉब का, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी पाकिस्तानी है ना, उनकी जॉब होती है, आपको पता है, मैं नहीं लेता, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उनकी जॉब और इंडियंस की जो जॉब है उसमें बहुत फर्क होता है। वो जो जॉब है उसके अंदर वो अपनी वेकेशन ले सकते हैं कि भाई आज हमारी आजादी का दिन है, आप वेकेशन लो। जो मेजोरिटी पाकिस्तानी जो जॉब करते हैं ना यहाँ पर अमेरिका में, वो अगर एक दिन जॉब नहीं करेंगे, उनका 100-150 रुपए का नुकसान, $100-150 का नुकसान हो जाएगा इनका। वो लोग नहीं करेंगे। उनके लिए ये नहीं है कि भाई हम 14 अगस्त को जाकर हम झंडा लहराएं पूरे अमेरिका में। उनको पता है कि भाई हमें अपनी फैमिली को पालना है, हम जॉब कर रहे हैं, हमें फैमिली को पाकिस्तान पैसे भेजने, जो भी है वो सिर्फ पैसों में लगे रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता जी हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना है, ये करना है, कुछ नहीं होता इनका। एक और देख चीज लो, भी, एक और भी डिफरेंस है, मैं बताता हूँ अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 मुल्कों की बात कर रहा हूँ। जो इंडियंस होते हैं ना, दे एसिमिलेट विद देयर सोसाइटी एंड देयर कल्चर। ठीक है, वो अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करते हैं पर उनके कल्चर को भी अपनाते हैं। तो चाहे इनके हमारे फेस्टिवल्स हो इंडिया के, या उनके इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हो, वो सिर्फ अपने घर पे या ग्रुप में सिर्फ इंडियंस को इनवाइट नहीं करते, वो अपने फॉरेनर या गोरे दोस्तों को भी बुलाते हैं। पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। पाकिस्तानी के गोरे दोस्त होते ही नहीं है, वो बस उतनी बात करेंगे जितनी जरूरत है। दे ऑलवेज लिव विद इन अ क्लोज नेटेड कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानीज। तो वो एग्जैक्टली। पाकिस्तानी इसीलिए कभी इवॉल्व भी नहीं हुए और कुछ सीखे भी नहीं। जब पाकिस्तानी सारे मिलके बैठे हुए तो वो बात के कोई ट्रम्प की, डेमोक्रेट की थोड़ा करेंगे। उधर भी बैठ के पीटीआई, पीपीपी, नून लीग बहुत यही कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के। और यहाँ पर ना न्यूयॉर्क के अंदर एक पूरी एरिया, एक पूरी रोड है जिसका नाम है कायदे आजम रोड। अब आप सोच सकते हो उस रोड के अंदर क्या होता होगा, आप सोच सकते हैं, मैं बताता नहीं हूँ आपको, पता है आप लोगों को क्या होता मैं है। आया हूँ, मैंने विजिट किया, मैंने देखा। बस लेकिन मैंने नहीं देखा, आप लोग शेयर करो प्लीज। ऑन कैमरा तो नहीं करें तो बेहतर है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। आप जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं आप अमेरिका में। बाहर चारपाइयां पड़ी हुई होंगी, ठीक है, वहां पर जो लड़कियां होंगी वो बुरके में घूम रही होंगी, आपको लगेगा कि पता नहीं आप कोई कराची के, आप हैदरी बाजार में आ गए, आपको ऐसा लग रहा होगा ना, आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा, उस रोड से वही अंग्रेज गुजरते हैं जो अंग्रेज न्यूयॉर्क के नहीं होते। बिल्कुल। तो दूसरे शहर से न्यूयॉर्क आते हैं, जिनको न्यूयॉर्क का लोकल एरिया का कल्चर का लोकल वो नहीं और एक पता, और बात, वो उस रोड से गुजरेंगे। मेरे जो फ्रेंड्स वहां पर रहते हैं, जो मैंने तो बहुत टाइम पहले फ्रेंड्स रहते हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब आप देखें, एक आपको पता है न्यूयॉर्क का, अमेरिका का कल्चर, यहाँ पर आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। अब अगर कोई लड़की आप देखते हो कम कपड़ों में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के वो जो कायदे आजम रोड और जो पूरा एरिया है इनका, इस एरिया के अंदर वो घूर घूर कर देखते हैं। वो मुझे मुझे मेरे फ्रेंड्स में बता रहे हैं कि किस तरह के, मतलब आपने अमेरिका को भी वो कर लिया, चले आप पाकिस्तान में तो ये हरकत करते थे, आपने शायद अमेरिका को कर लिया। शायद देखो घूरना, देखो पाकिस्तानी घूरने से भी आगे चले गए। दे स्टार्टेड डूइंग मोरल पोलिसिंग इन देयर नेबरहुड्स। जो गेटोस होते हैं ना, घूरते वो वहां पर है जहां पर उनका कोई मेजोरिटी नहीं है, लेकिन जो उनका गेटो है, जैसे फॉर एग्जांपल काजियाबाद रोड, दैट इज देयर गेटो, उनकी उधर मेजोरिटी है, वहां पर तो ये मोरल पुलिसिंग शुरू कर देंगे। जो सबसे मतलब वो घूरने से भी सबसे गंदी बात तो मोरल पुलिसिंग करना शुरू कर देना, एक तरीके की ये तो हैरेसमेंट शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन मैं आप दोनों को बताते चलूं, आप दोनों पाकिस्तानी जब थे। मैंने विजिट किया था, एक और बात बताऊं, मैं भूल गया, मैंने जब विजिट किया था मैंने उस रोड पर 3 जगह पान की पीके देखी थी। पान की पीके। भाई पाकिस्तान में तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है दुनिया में। आज आप आज मुझे मैं एक और बात करना चाहता हूँ इसमें। आप लोग कहते हैं ना दुनिया आजादी क्यों नहीं बनाती, इज्जत क्यों नहीं देती। देखें, आपका डायस्पोरा जो स्टार्टिंग का डायस्पोरा होता है ना, जो फ्यूज जो जब आप 50, 60, 70s में गए, दे मैनेज टू मेक एंड कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशंस फॉर अपकमिंग जनरेशंस। ठीक है, तो अब हमारे डायस्पोरा का एग्जांपल देख लो, लंदन का मेयर पाकिस्तानी है। जब से वो मेयर बना है, लंदन में क्राइम बढ़ गए, गैंग रेप बढ़ गए, रेप बढ़ गए, स्मगलिंग बढ़ गई, ड्रग यूसेज बढ़ गया, गेटोस बन गए। उनको उन गेटोस में शरिया लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, उधर यूके का लॉ ही नहीं चल रहा, उधर पुलिस नहीं जा सकती, उधर गोरे नहीं जा सकते। ये पाकिस्तानी मेयर बनने के बाद हुआ है। इससे पहले बोरिस जॉनसन था, और बोरिस जॉनसन के टाइम में लंदन वाज वन ऑफ द टॉप सिटीज इन होल यूरोप। अगर ये काम अच्छे से करता तो ये दरवाजे खोलता बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी, कि यूके की बाकी सिटीज में भी पाकिस्तानी मेयर हो, या यूरोप की दूसरे सिटीज में। इसने तो ऐसा किया कि वो भी तौबा करेंगे कि भाई इनको तो लाना ही नहीं है आगे।